आवेश जी, अभी फिर से आऊंगा आपके पास, लेकिन सीधे लखनऊ से जुड़े हुए हैं सीनियर जर्नलिस्ट वरिष्ठ पत्रकार राजेश श्रीवास्तव जी, पूर्व संपादक हैं नई दुनिया अखबार के। और इस कार्यक्रम में राजेश जी आपका स्वागत करता हूं फिर से। और सीधा चूंकि आप लखनऊ में बैठे हुए हैं, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे घटनाक्रम जो हैं उन सब को बहुत ही नजदीक से आप देख रहे हैं। अचानक आज सीएम योगी का लखनऊ से दिल्ली पहुंचना, दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात करना, कल 10:45 पर उनकी मुलाकात यानी 11:15 बजे मुलाकात पीएम से है, उसके बाद 12:30 बजे में उनकी मुलाकात बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से है। लेकिन इस पिछले 15 दिनों का जो घटनाक्रम है वो अभी हम बता रहे थे, दिखा रहे थे, शायद आप देखे भी होंगे कि क्या कुछ चला है कई बार। और इसमें खासकर राधा मोहन सिंह का मिलना आनंदीबेन पटेल से और एक बंद लिफाफे का देना, उनको उनके हवाले करना, और इसके साथ साथ राधा मोहन सिंह की आनंदीबेन पटेल के साथ मुलाकात। और दूसरी बात जो लगातार अभी चल रही है, जिसका इशारा अभी आवेश तिवारी जी भी कर रहे थे, कि अरविंद कुमार शर्मा को एमएलसी बनाना, और उसके बाद अभी तक हम देख रहे हैं कि पोर्टफोलियो उनके हवाले नहीं करना, यानी कैबिनेट में उनको जगह नहीं देना। तो बहुत कुछ उस साइकिल में घूम रहा है। और उसके साथ साथ सामने चुनाव है। यह भी कहा गया कि शायद उत्तराखंड की तरह यहां के भी मुखिया जो है यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बदल दिए जाएंगे। इसमें कितनी सच्चाई, कितना दम है, यह भी समझना चाहूंगा आपसे। और साथ साथ यह भी समझना चाहूंगा कि जो कुछ चल रहा है इसके पीछे क्या कुछ आप आगे आने वाले समय में देख रहे हैं। और अभी जैसे आवेश तिवारी जी भी बता रहे थे कि ये तय है कि अब चुनाव अमित शाह के उसमें लड़ा जाएगा, उनके लीडरशिप में लड़ा जाएगा। हालांकि अमित शाह तो खुद ही चाणक्य हैं और उनके बारे में कहा ही जाता है, शायद अब आकर के लखनऊ में कहेंगे कि अब की बार 300 के पार। क्या कहेंगे ओवरऑल, क्या इस पूरे घटनाक्रम पर? देखिए, आपकी पूरी जो एनालिसिस है उस पर एक बात साफ मैं कर दूं कि जैसा आवेश जी ने बताया और जैसा आप लोगों ने बताया कि उत्तर प्रदेश में पिछले 15 दिन से जो घटनाक्रम, राजनीतिक घटनाक्रम हो रहा है, उस पर हम लोगों ने बहुत बारीकी से नजर रखी है। जिस तरह से दत्तात्रेय होसबोले आए थे, दत्तात्रेय होसबोले से लेकर के और राधा मोहन तक पूरी सियासत हुई। पैकेट दिया गया, दत्तात्रेय 2 दिन लखनऊ में रुके रहे, लेकिन उनसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात नहीं हो पाई। उसके बाद बीएल संतोष आए, 3 दिन तक यहाँ पर बैठक करते रहे, 15 मंत्रियों के साथ, 2 उप मुख्यमंत्रियों के साथ, खुद मुख्यमंत्री के साथ बैठक हुई। उसके बाद रिपोर्ट कार्ड लेकर के गए। तो ये सब जो तमाम सारी बैठकें हुई, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी में सियासत जरूर गरमाई है। लेकिन एक बात और आपको साफ कर देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की शैली है, इस बार योगी आदित्यनाथ की शैली का नरेंद्र मोदी की शैली से टकराव हो रहा है। थोड़ा आपको पीछे ले जाना चाहूंगा सियासत में। नरेंद्र मोदी का आप राजनीतिक कैरियर देखिए तो नरेंद्र मोदी पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब वो किसी निर्णय लेने से पहले किसी मुख्यमंत्री को बुला करके या किसी राजनेता को बुला करके चर्चा कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी की राजनीतिक शैली कोई सूट नहीं करता है। लेकिन उन्होंने, चाहे उनके, जब वो गुजरात में मुख्यमंत्री रहे तो आप उनके राजनीतिक गुरु रहे अरुण शौरी को आप देख लीजिए, चाहे वो लालकृष्ण आडवाणी के साथ रहे हो, जब उन्होंने रथ यात्रा चली तो उनके साथ साथ पानी पिलाने का काम कर रहे थे, उनको भी उन्होंने नहीं सुनी। इसी तरह से यशवंत सिन्हा रहे, यानी एक से एक कद्दावर नेता रहे। लेकिन नरेंद्र मोदी ने कभी, जब उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को बदला तो उन्होंने रातों रात बदल दिया, किसी को नहीं पता था कि कल मुख्यमंत्री बदला जाएगा। यानी एक बात साफ है, अगर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदला जाना होता तो बदल दिया गया होता, उसके लिए उन्हें मंत्रणा करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन ये उत्तर प्रदेश है और उत्तराखंड नहीं है, यहाँ पर चीजों इतनी आसान नहीं है। नरेंद्र मोदी का मुकाबला इस बार दरअसल उत्तर प्रदेश के गोरखपुर मठ के महंत योगी आदित्यनाथ से पड़ा है। जब अरविंद शर्मा को भेजा गया यहाँ पर, तब अरविंद शर्मा के आने से पहले ही एक संदेश दिया गया और कहा गया कि अरविंद शर्मा डिप्टी सीएम होंगे। अरविंद शर्मा को इस तरह स्त्री पावर भेजा जा रहा है कि मुख्यमंत्री को सुबह शाम उनके पास नतमस्तक होना पड़ेगा, मुख्यमंत्री के कामकाज की वो रिपोर्ट रखेंगे। तो जब आप इस तरह की चीजों को रखेंगे तो योगी आदित्यनाथ की शैली को वो पसंद नहीं आता है। इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने, आपने देखा होगा कि उनको सिर्फ बनारस, गाजीपुर, पूर्वांचल तक सीमित करके रख दिया गया और 6 महीने होने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री ने उनको किसी अपने कैबिनेट में कोई स्थान नहीं दिया है। जब गृह मंत्री मंत्रालय और न्याय मंत्रालय की बात हो, वो तो बहुत दूर की बात है। उन्हें एमएलसी बनाने के बाद यह मुख्यमंत्री का हठ योग है कि उन्होंने अपनी चीजों को आगे रखा।
योगी आदित्यनाथ के करीबी लोगों से मेरी बात हुई, जो गोरखपुर से जुड़े हैं, उनका मानना है कि अगर मुख्यमंत्री को विश्वास में लिया जाता, मुख्यमंत्री को चीजें समझाई जाती, तो शायद ये बारीकी मुख्यमंत्री को विश्वास में लेके होता तो होता। इसीलिए दत्तात्रेय होसबोले जब लखनऊ आए और वो 2 दिन तक कोशिश करते रहे, सुबह से शाम तक उन्होंने सोचा कि शायद मुख्यमंत्री आएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री ने उसी दिन अपना अचानक दौरा लगा लिया मिर्जापुर। सवेरे वो चले गए मिर्जापुर और पूरे दिन नहीं लौटे, शाम को लौटे। तो इस तरह दत्तात्रेय होसबोले निराश होकर के वापस लौट गए। बी एस संतोष आए, उनकी जरूर मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई, लेकिन कोई और ऐसी बात नहीं हुई जिससे मुख्यमंत्री को लेकर। लेकिन इस बार योगी आदित्यनाथ का पाला मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से है, और दूसरी बात, योगी आदित्यनाथ के साथ संघ पूरी तरह से खड़ा है, क्योंकि संघ को जो शैली है वो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ उसी एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ का एजेंडा कट्टर हिंदुत्व का है। आप देख लीजिए पिछले 4 साल के उनके कार्यकाल का, पिछले 4 साल में उन्होंने कोई एक ऐसी बात नहीं की जो अल्पसंख्यक समुदाय को रिझाती हो। उन्होंने रोजा इफ्तार पार्टी नहीं की, वो किसी भी ऐसी मस्जिद में नहीं गए जब ईद होती थी कि वो वहां पर जाकर के कोई संदेश दे सके। यानी उन्होंने कट्टर हिंदुत्व का शैली अपनाई। जो मुख्यमंत्री शैली अपनाए हुए हैं वो संघ को पसंद आ रही है, लेकिन संघ खुल करके मोदी से भी सीधे बैर नहीं लेना चाहता है। इसीलिए आज जो बैठक हो रही है, मैं आपको संक्षेप में बताऊं, वो संघ की दखल देने के नाते ही हो रही है। संघ चाहता है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री रहें, और योगी आदित्यनाथ अगर मुख्यमंत्री नहीं होते तो ये सीधे सीधे संघ की हार है, क्योंकि संघ जो 4 साल की कार्यशैली है मुख्यमंत्री की, वो मुख्यमंत्री संघ को सूट करती है, संघ उसको सूट करता है। इसीलिए संघ चाहता है योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री रहें, और संघ ने यह भी दबाव बनाया है कि अगली बार जब मुख्यमंत्री का चुनाव होगा तो योगी आदित्यनाथ के क्षेत्र को केंद्र में रख करके ही उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा जाएगा। और आपको बता दूं एक चीज और, आपसे साफ कर दूं कि उत्तर प्रदेश में फिलहाल हारी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की आदत है कि कल बैठक खत्म जरूर हो जाएगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी त्वरित निर्णय नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति रही है वो ठंडा करके खाती है, यानी इसका परिणाम आने में 4 से 5 दिन लग जाएंगे। लेकिन मुख्यमंत्री ने अल्टीमेटली यही मैसेज आएगा केंद्र से कि मुख्यमंत्री उनके योगी आदित्यनाथ ही रहेंगे, और यहां पर ना प्रदेश अध्यक्ष बदला जाएगा, ना मुख्यमंत्री बदले जाएंगे। चुनाव मुख्यमंत्री को होकर लेकर के ही लड़ा जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को ही नहीं बल्कि कई और राज्यों को प्रभावित करते हैं। जब जब जहां जहां चुनावी दौरा होता है मुख्यमंत्री को लगाया जाता है। इस बार भारतीय जनता पार्टी में एक ऐसी स्थिति में आकर के भारतीय जनता फंस गई है, भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व फंस गया है, जब उसका मुकाबला मुख्यमंत्री की कार्यशैली से हो रहा है, और दोनों के बीच में संघ आकर के खड़ा हो गया है। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ये तय है कि उत्तर प्रदेश में कोई मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होगा, जो अरविंद शर्मा को डिप्टी सीएम नहीं बनाया जाएगा, प्रदेश अध्यक्ष का बदलाव नहीं होगा। अरविंद शर्मा को इतना जरूर हो सकता है कि उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिल जाए। इसके अलावा बाकी अफसरशाही को लेकर के थोड़े बहुत बदलाव हो सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा बड़ा परिवर्तन नहीं दिखने जा रहा है जिस तरह का संशय चलाया जा रहा है। राजेश जी, आपसे ही एक और सवाल है इसके साथ साथ, चूंकि फिर आऊंगा अपने साथियों के पास में। अमलेंदु जी, आपसे पहले जरा आवेश जी के पास भी आऊंगा, लेकिन राजेश जी, सवाल ये है कि जब आप कह रहे हैं कि कोई बदलाव नहीं होगा, कोई भी ना कैबिनेट में बदलाव होगा और ना ही मुख्यमंत्री के उसमें बदलाव होगा, तमाम चीजें इस वक्त जो दिखाई दे रही हैं उत्तर प्रदेश में वो ये है कि आरएसएस पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ के साथ खड़ा है। जब आरएसएस योगी आदित्यनाथ के साथ खड़ा है तो इसका मतलब है कि और बीजेपी में खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ और चाहते हैं जो आरएसएस नहीं मान रहा है। लब्बो लुआब जो आप जो कह रहे हैं उस हिसाब से इसका मतलब साफ यहां दिखाई दे रहा है कि आरएसएस और नरेंद्र मोदी ये दोनों अब आमने सामने हो गए हैं, ये मान लिया जाए? नहीं, दोनों आमने सामने नहीं खड़े हो गए हैं। संघ चाहता है कि दोनों का साथ लेकर चले, क्योंकि उसे केंद्र में नरेंद्र मोदी को रखना है, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को रखना है। हमारी संघ के कई लोगों से बातचीत हुई, हालांकि संघ के जो शैली है वो सामने मीडिया में आकर के नहीं बोलते हैं, लेकिन संघ के लोगों का साफ साफ मानना है कि अगर योगी आदित्यनाथ को हटाया जाता है या किसी और चेहरे को लेकर के बदलाव किया जा सकता है या कोई और मंत्रिमंडल में जा सकता है, तो उनकी छवि को बट्टा लगेगा। यानी जिस कार्यशैली को, जिस एजेंडे को लेकर के संघ बढ़ा है, वो संघ का देखिए, आप मोटे तौर पर ये मान के चलिए, संघ चाहता है कोई एक ऐसी पार्टी हो, कोई ऐसा राजनीतिक दल हो जो उनके एजेंडे को बढ़ाए। तो केंद्र में तो नरेंद्र मोदी बढ़ा रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर
मोदी जी इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में किसी का बदलाव करेंगे तो उनके पास इतना समय भी नहीं है। अगर आप संघ के मुद्दे को एक समय के लिए किनारे कर दें तो 6 महीने का समय बचा हुआ है और 6 महीने में ऐसा कोई चेहरा नहीं है जिसको लेकर के मुख्यमंत्री के रूप में बदलाव किया जा सके, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी हारती है तो योगी आदित्यनाथ के पास रास्ता है कि वो मठ में यहां से उनकी गाड़ी सीधे निकलेगी और योगी आदित्यनाथ मठ में पहुंच जाएंगे। और एक मठ का जो महंत होता है उसकी हैसियत किसी मुख्यमंत्री से कम नहीं होती। आपको वो दौर याद होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे और 2017 से पहले का वो वक्त याद करिए जब प्रधानमंत्री के पहले टेन्योर की मैं बात कर रहा हूं, ये गोरखपुर मठ में गए थे और वहां योगी आदित्यनाथ के सामने महंत के रूप में उनके सामने नतमस्तक हुए थे। तो वो एक अलग दौर था और आज ये अलग दौर है। मुख्यमंत्री के पास ऑप्शन है कि वो महंत के रूप में जा सकते हैं, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकल जाता है और अगर उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकलेगा तो प्रधानमंत्री के सामने कौन सा विकल्प होगा कि वो दोबारा केंद्र में सत्ता बना सकें, क्योंकि उत्तर प्रदेश जिसके हाथ में होता है सत्ता उसी की होती है।